जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कोसी रिवर की। कोसी रिवर जो भारत नेपाल के बीच बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे दोस्तों। तो आज हम चल रहे हैं कोसी रिवर की तरफ। तो ये देखिए बांध है, इस पे सड़क बनाया गया है और ताकि इधर पानी ना आए, गांव वालों की तरफ पानी ना आए, तो इसीलिए इस बांध पे रोड बनाया हुआ है। ये पानी देखिए कुछ खेतों में भी आ रखा है। ये कोसी नदी का पानी है। कोसी बहुत विकराल रूप लेती है, इसके बारे में आपको पता होगा कि बिहार की इसको शोक नदी भी कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और चलेंगे, आपको कोसी रिवर दिखाएंगे। तो दोस्तों, कोसी नदी का प्राचीन नाम कोशिका नदी था। इस नदी के हम लोग कोसी के नाम से जानते हैं। कोसी नदी का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। इसका उल्लेख वेदों, पुराणों और अन्य प्राचीन साहित्यों में भी आपको मिल जाएगा। कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में है। इसका प्रमुख उद्गम स्थल कुंभाकरण नामक स्थान है, जो नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में स्थित है। कोसी नदी का उद्गम स्थल हिमालय से बहने वाली नदियों से है। कोसी नदी नेपाल के उत्तरी भाग से निकलकर भारत के बिहार राज्य में भीमनगर स्थान के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है और सुपौल जिले में बहती हुई भागलपुर के पास कुर्सेला नामक स्थान में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों ये जो जा रहे हैं हम, इसको नोज बोलते हैं, अस्पर भी इसका नाम है। ये नदी के धारा को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए ऐसा बनाया गया है। इसके दोनों तरफ पत्थर और जालियों से, लोहे की जालियों से इसे सील किया गया है ताकि इसकी जो मिट्टी है उसको पानी काट ना सके। और आप देख रहे हैं कम से कम 100-200 मीटर लंबा ये नदी की तरफ नोज बना हुआ है। इस पे हम चल रहे हैं और देखिए यहाँ बहुत सारी ग्रामीण भीड़ लगी हुई है। पता करते हैं क्यों भीड़ लगी है। अच्छा, तो देखो दोस्तों, ये लोग मछली पकड़ के नदी से लाए हैं। ये मछुआरे हैं जो कोसी नदी से मछली पकड़ते हैं और यहाँ लाकर बेचते हैं। देखिए यहाँ इस डब्बे के अंदर ये व्यापारी लोग आए हुए हैं मछली लेने के लिए। और ये देखिए मछली पकड़ के लाया और इस मछली को देखिए, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा आप लोग अपने आप की तरफ, इस मछली का क्या नाम है। तो दोस्तों, इसमें बुआरी भी मछली हैं। मैं देखता हूँ जो मछली मिल जाए। तो हमें बुआरी मिला दोस्तों, हम बुआरी मछली थोड़ा सा ले लिया, उनसे ख़रीदा हमने। और अब ये देखो आप, इसकी धारा, कोसी नदी की कितनी सुंदर धारा। अभी तो शांत बह रही है, लेकिन जब इसमें ज़्यादा जल होता है तो बहुत ही ख़तरनाक नदी हो जाती है ये। और देखिए दोस्तों, भैया ने हमें प्लास्टिक में करके हमारी मछली 1 केजी दे दी हमें। तो दोस्तों, सन 2008 में कोसी नदी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना, दोस्तों सन 2008 में कोसी नदी में एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिसको कोसी बाढ़ या कोसी तबाही के रूप में भी आप कह सकते हैं। इस घटना कारण नदी के बांध का टूट जाना था, जिससे नदी की धारा में बदलाव हुआ और धारा पूरी जो है घनी आबादी के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। इससे बहुत जान माल का हानि हुआ था दोस्तों। इसमें वीरपुर स्थान ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ये सुपौल जिला में पड़ता है। तब सरकार ने नदी के बांध को मजबूत करने के लिए कई ज़रूरी कदम उठाए और हर साल बांध आपदा के लिए टीमें तैयार रहती हैं, जो बाढ़ आपदा के समय में लोगों को बचाने के लिए तैयार रहती है, ताकि यहाँ लोगों का नुकसान कम उठाना पड़े। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। यह नदी पानी के साथ बहुत कुछ बालू मिट्टी अपने साथ लाती है दोस्तों। देखने में बहुत शांत लग रही है और बहुत ही खतरनाक नदी है। इसको कृपया आप इसके किनारे पे थोड़ा संभल कर रहें और नहाएं, क्योंकि ये कई बार घटना सुनने को मिलता है। हर साल 1-2 लोगों को घटना सुनने को मिलता है कि इसमें डूब गए, क्योंकि इसका धारा कोई भरोसा नहीं रहता है। कभी अचानक तेज़ हो जाती है और कभी अचानक धीरे हो जाती है, और अपने साथ इतनी बालू मिट्टी लाती है कि कभी इसका रास्ता बदलती रहती है अपना। कभी इस किनारे की तरफ से ज़्यादा तेज़ बहती है और कभी बीच में बहने लगती है। और जब भी बाढ़ आता है तो इसके साथ देखिए ये बड़े बड़े लकड़ी बह के आते हैं पानी में, और गांव वालों के द्वारा इसे छान लिया जाता है। और छान कर ये गांव वाले यहाँ किनारे पर रख देते हैं और इसे अपने घर ले जाएंगे। और कुछ लोग इसको, जो मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं, इनको चीड़ कर फाड़ कर अपने घर के लिए, खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये जंगल, जो नेपाल में जंगल पड़ता है, उधर से लकड़ियाँ बहकर आती हैं और ये गांव वालों का बोट है। ऐसे बोटों पे ये लोग जाते हैं और लकड़ियाँ छान कर लाते हैं, मछली पकड़ते हैं और अपने घर के ज़रूरी। और ये देखिए दोस्तों,
पत्थर को जाली के द्वारा बांधा हुआ है ताकि पानी इसकी मिट्टी को बहा ना सके और ये बांध जो बना है ये टूटे ना। ये हमारे इंजीनियरों का बहुत ही अच्छा नायाब दिमाग, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही कारगर है, साबित है ये। और इसके द्वारा जब बांध गया है तो ये बांध टूटता नहीं है दोस्तों। और 2008 के बाद से इस क्षेत्र में कभी फिर तबाही उस तरह की नहीं हुई और ना ही ऐसा कोई दुखद घटना हुआ है। तो ये देखिए लकड़ियाँ, बहुत सारी लकड़ियाँ आती हैं, थोड़ी बहुत नहीं बहुत सारी, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लकड़ियों का इतना है कि यहाँ एक ट्रक लोड हो जाती हैं लकड़ियाँ। तो गांव वालों के पूरे साल भर का ईंधन का निकल जाता है। और इस टाइप के भी बोट रखा है इन लोगों ने, गांव वालों ने। तो यहाँ की जीवन धारा यही बोट है दोस्तों। इन्हीं नाव के द्वारा ये लोग अपना जीविका पालन करते हैं, मछली पकड़ते हैं यहाँ के मछुआरे, और इसी से लकड़ी पकड़ते हैं, इसी पे घास लाते हैं, जो कि कोसी नदी के बीच में जो टापू जैसा बना है उस पर जितने भी घास है, कुछ लोग वहाँ खेती भी करते हैं। तो इस तरह से इधर के जीवन का उपार्जन करते हैं। और इस कोसी नदी के बारे में इतना मुझे जानकारी थी दोस्तों, मैंने आपको बता दिया और आपको दिखाया कोसी नदी के बारे में। तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है, थोड़ा इसका अनुभव हमें बताइएगा दोस्तों मैसेज में, और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। अभी मेरा ब्लॉग नया है, चैनल भी नया है, तो थोड़ा सी गलतियाँ होंगी तो आप क्षमा करेंगे, मुझे आशा है, और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।